27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ते तेज। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुतल्लिका शिकों पर इत्तेफाक राय के लिए मुशावरत। MQM क़यादत की शहबाज शरीफ से मुलाकात। MQM के आर्टिकल 140A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। MQM ने वज़ीर आज़म को आईनी तरामीम के लिए गैर मशरूत ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने बताया कमेटी और दीगर इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से फैसला होगा। वज़ीर आज़म से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द की मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आज़म से BAP के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ के 4 रुकनी वफ़द ने भी मुलाकात की। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश की जाएगी। विफाकी काबीना का अहम इजलास कल सुबह 9 बजे तलब। तरमीम सेनेट में पेश करने से कबल विफाकी काबीना से मंजूर कराई जाएगी। तरमीम मजीद गौर के लिए कायमा कमेटी कानून को भिजवा दी जाएगी। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पीर को मुतारिफ करवाई जाएगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली 14 नवंबर को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के साथ 27वीं तरमीम के निकात शेयर कर दिए। कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड में कटौती शामिल नहीं। बैरूनी कर्जों दिफाई अखराजात पर विफाकी सूबों को शेयर होल्डर बनाने की तजवीज़। विफाकी आईनी अदालत के क़याम की शिक भी शामिल। जुडिशल कमीशन में पार्लिमान और रिटायर्ड जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब पार्लियामेंट से कराने की तजवीज़। इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान के इंतखाब में कानूनी पेचीदगी को आईनी तरमीम के जरिए दूर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी की सूरत में भी इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब होगा। पूरे मुल्क में यकसा निसाब और मज़ामीन होगा। प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज एजुकेशन के शोबे नहीं, सिर्फ करिकुलम और सिलेबस वापस लिया जाएगा। विफाकी हुकूमत बहबूद व आबादी का शोबा वापस लेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर CEC को आज एतमाद मिलेंगे। मरकजी मजलिस आमला का इजलास कुछ देर बाद कराची में होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में शिरकत के लिए पार्टी रहनुमा कराची पहुंच गए। इजलास में आईनी तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट और हुकूमती तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर कानूनी माहिरीन की सिफारिशात का जायजा लेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि NFCA वोट को वापस होने नहीं देंगे। 18वीं तरमीम को रूल बैक नहीं होने देंगे। 27वीं तरमीम में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान अहम दौरे पर कल कराची पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान की कराची में पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात मुतवक्की है। अभी तक 27वीं तरमीम का मुसविदा हमें नहीं दिया गया। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं तरमीम भी गलत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम सबको सूबों की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करना चाहिए। NFC अवार्ड में सूबों के हक में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की जानिब से मुंतखब आईनी अदालत पर कोई एतबार नहीं करेगा। आईनी बेंच में 9 जजेस होंगे जिन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं। आइन को खिलवाड़ का शिकार नहीं होना चाहिए। 1 साल में दूसरी तरमीम तशवीशनाक है। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान की महमूद खान अशरजई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले 27वीं तरमीम पर पूरे अपोजिशन मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाएगी। मुतदिल माहौल को शिद्दत की तरफ ना ले जाया जाए। अफगानिस्तान को मसले पर कहा कि पाकिस्तान को प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान चाहिए। दहशतगर्दी हमारा दाखिली मसला है। दीनी मदारिस और मसाजिद के मामलात में उलमा की तौहीन हो रही है। अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी रोकने का मिशन। पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर इस्तांबुल में जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के मुतालबे पर कायम। अफगान रजीम से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले बंद होने और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तहरीरी ज़मानत मांगी जाएगी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो हम भी वही करेंगे जो हमारे साथ हो रहा है। 27वीं आईनी तरमीम ने अभी हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की।
आर्टिकल 243 में तरमीम के लिए मुशावरत की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दिफाई तकाज़े बदल गए हैं, ये सारा काम बाहमी मुशावरत से होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर डेडलॉक के खात्मे, सेनेट और सदारती इलेक्शन में सुकम दूर करने के लिए तरामीम ज़रूरी हैं। बन्नू के इलाके मोहम्मद खेल में पुलिस और मुसल्लह अफराद के दरमियान झड़प, फायरिंग के तबादले में 6 पुलिस एहलकार जख्मी। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोहम्मद खेल में पुलिस ने खुफिया इतला पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। दौरान ऑपरेशन मुसल्लह अफराद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। नौशहरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में दहशतगर्द इंतखाब आलम मारा गया। मुलजिम ने चंद रोज कबल पोलियो ड्यूटी पर मामूर टीम पर फायरिंग की थी। पोलियो ड्यूटी पर मामूर सिपाही मकसूद अली शहीद हो गया था। सदर आसिफ अली जरदारी से अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क के डायरेक्टर जनरल नासिर बिन फैसल बिन खलीफा अल सानी की दोहा में मुलाकात हुई। कतरी क़यादत से होने वाली मुफीद मुलाकातों पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। सदर जरदारी ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में कतर के उसूली मौक़िफ़ और अमन गज़ा के लिए क़यादत को सराहा। नासिर बिन फैसल अल सानी ने कतर के साथ इज़हार यकजहती पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार होने का इज़हार किया। सदर आसिफ अली जरदारी दोहा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में बाहमी दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर तफसीली गौर किया गया। दोनों जानिब से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशों के अज़्म का इयादा किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। जनरल चार्ल्स की GHQ आमद पर यादगार शोहदा पर हाज़री, खिराज तहसीन भी पेश किया। GHQ आमद पर बरतानवी फ़ौजी सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुहेल आफरीदी की बानी से 5वीं बार भी मुलाकात ना हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 3 जजेस ने फैसला दिया मुलाकात होनी चाहिए। सवाल ये करें कि इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। जमहूरियत में और भी रास्ते हैं, उन रास्तों पर गौर किया जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट किसी ने नहीं देखा। 26 नवंबर एहतजाज केस रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात अलीमा खान आज भी अदालत में पेश न हुई। बानी PTI की बहन अलीमा खानम की 8वीं मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अलीमा खान का एक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। 1 करोड़ से जायद रकम थी। तहरीक इंसाफ के वफ्द की वफाकी वजीर अमीर मकाम से मुलाकात, अमन जिरगा और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। PTI वफ्द में असद कैसर, जुनेद अकबर और आतिफ खान शामिल। असद कैसर ने कहा कि हम यहाँ से 1 पॉइंट एजेंडे पर आए हैं। पहले 6 फिर 7 और अब 8 पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। सदर ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर फिर नमक छिड़क दिया। पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लेते हुए अमरीकी सदर ने कहा, मैंने 8 माह में 8 जंगें बंद करवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा जंगें रोके वरना तिजारत नहीं करूंगा। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी गई। अखबारात में लिखा जंग में 7 तैयारे गिराए गए, 1 को नुकसान पहुंचा। हकीकत में 8 नए तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान 114 मिलियन यूरो के इमदादी पैकेज का मुआहिदा। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर मोहम्मद हुमैर करीम ने की। जर्मन वफ्द के सरबराह क्रिस्टिन टोइन्स ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात और मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने की कोशिशों की तारीफ़ की। सिंध में तलबा की हाजिरी मॉनिटर करने के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह किया। अब से स्कूलों में तलबा की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि स्कूलों में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए तलबा की हौसला अफजाई करना होगी। डाटा जमा करना होगा ताकि हर तालिब इल्म पर नज़र रखी जा सके। महकमे तालीम की ऐप के जरिए तलबा अपनी हाजिरी लगाएंगे। हमने ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में वापस लाना है। आइंदा नस्ल की कामयाबी के लिए आज की बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएंगे।
سندھ حکومت کا شہری سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ایک اہم ترین فیصلہ پیپلز بس سروس اور ای وی ٹیکسی سروس کے انڈور اور آؤٹ ڈور کیمروں کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا بڑا فیصلہ۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں فیصلے کا مقصد عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو محفوظ بنانا ہے۔ اقدام سے عوامی تحفظ کے اقدامات میں نمایاں بہتری آئے گی۔ لاہور میں میٹرو اورنج لائن کے بعد اب ٹرام اور ہائی سپیڈ بھی دوڑے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ایئر کمپنی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں پہلی بار ایئر ایمبولینس سروس متعارف کروائی گئی۔ تعلیم، صحت، زراعت سمیت ہر شعبے میں جدت لانے کا کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف برازیل روانہ۔ مریم نواز برازیل کے شہر بیلم میں کوپ 30 اجلاس میں شریک ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ستھرا پنجاب ای موبیلٹی کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کلائمیٹ ریزیلینٹ ریجنل لیڈرشپ پر گفتگو کریں گی۔ اہم اور نمایاں شخصیات اور رہنماؤں سے ملاقاتیں طے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نائب صدر سے بھی ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ورلڈ بینک کلائمیٹ چینج کے گلوبل ڈائریکٹر سے بھی ملیں گی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری۔ گلگت بلتستان کے پہاڑوں بابو سر، نانگا پربت اور بٹاکنڈی کی چوٹیوں پر وقفے سے برف پڑنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہراہ بابو سر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ کے پی کے علاقے سوات، دیر، کالام، ایوبیہ، نتھیا گلی اور چانگلہ گلی میں برفباری جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ موسم بدلتے ہی پاکستان میں فضائی آلودگی میں واضح کمی۔ لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں 13ویں نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 119 ریکارڈ۔ کراچی فہرست میں 9ویں نمبر پر موجود، ایئر کوالٹی انڈیکس 148 ریکارڈ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا برونائی دارالاسلام کا سرکاری دورہ۔ آئس پیار کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی کے سلطان سے ملاقات۔ دو طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی کے وزیر دفاع اور کمانڈر رائل برونائی آرمڈ فورسز سے الگ الگ ملاقاتیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دفاعی اکیڈمی برونائی میں پاکستان کا علاقائی امن و استحکام میں کردار پر خطاب کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ہیڈ کوارٹر رائل برونائی آرمڈ فورسز پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں کہنا سے لڑکی فوزیہ کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت۔ آئی جی پنجاب نے بتایا مغوی کا کوئی فنگر پرنٹ موجود نہیں۔ لڑکی جاتے وقت اپنا 3 ماہ کا بچہ بھی گھر چھوڑ گئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دیے، پہلے کہتے تھے جن لڑکی کو لے گیا، اب معلوم ہوا لڑکی سارا سامان پیک کر کے ساتھ لے گئی۔ حیرت ہے آپ اتنی سی بات اتنے عرصے بعد پتہ کر سکے۔ آپ لوگوں سے گھریلو خاتون ریکور نہیں ہو رہی، خاتون زندہ ہے یا نہیں، مجھے اس پر مثبت پیش رفت اور جواب چاہیے۔ عدالت نے سماعت 10 روز تک ملتوی کر دی۔ زہران ممدانی کے میئر بننے کے بعد اب شہری نیو یارک چھوڑ کر فلوریڈا منتقل ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کی وارننگ جاری۔ ڈیموکریٹس کو بھی نشانے پر لے لیا۔ کہا ڈیموکریٹس نے ایک کمیونسٹ کو امریکہ کے بڑے شہر کا میئر بنا دیا۔ ہم نے نیو یارک میں اپنی خود مختاری کا تھوڑا حصہ کھو دیا ہے۔ دیکھتے ہیں ممدانی نیو یارک میں کیسا کام کرتے ہیں، ہم ان کی تھوڑی مدد کریں گے۔ ہم نے امریکہ کو عظیم بنانے کا وعدہ پورا کیا۔ مزید کہا کہ جنوبی افریقہ کو G20 میں نہیں ہونا چاہیے۔ جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس میں شرکت نہیں کروں گا۔ ہم نے کئی ممالک کو ابراہم معاہدے میں شامل کیا۔ امید ہے سعودی عرب بھی معاہدے میں شامل ہوگا۔ ہم مشرق وسطیٰ میں اچھا کام کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ امن کی کنجی ایران کی جوہری صلاحیت ختم کرنے کے بعد ملی۔ چین اور روس کے ساتھ جوہری ہتھیار ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر سکتا ہوں۔